मासी पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। अब ये सब इतना एक्सपेंसिव है, मैं जानती हूँ तुम दोस्त हो, चोरी नहीं करोगी। और आपके इनकार की वजह ये शख्स है ना, तो बिल्कुल सही कहता है हसाम चौधरी, आप दोनों का पहले से अफेयर था। सारा, आज के बाद तुम सभी को सभी नहीं बोलोगी। तो फिर सभी को तुम आज के बाद सर बोलोगी, ठीक है? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। और बात रही है 20 लाख रुपए की, ये तो सिर्फ आपको उसने ट्रैप किया है, सिर्फ ये पैसे हथियाने के लिए, और इसी बहाने वो हमारे घर में भी घुस गई है। डोंट वरी सभी, मैं उसको 20 लाख इतनी आसानी से नहीं खाने दूंगी। मेरे सेवी और नूर बहादुर के बीच में ये तय पाया है कि हुराइला को तलाक दे देगा और फिर मेरी शादी सेवी से करा दी जाएगी। बीवी की कॉल आई थी। उसने कहा है कि तुमने उससे शादी कर ली। हमारे साथ इस किस्म का मजाक, वो औरत हमारी माँ की उम्र की है। अब्बू, आप ये इतना सोच सोच कर क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटा, जिस घर में तुम बहू बन के जा रही थी, वहां नौकरी के लिए इजाजत मांग रही हो। किसी औरत ने तुम्हारे साथ भोंडा मजाक किया है। मजाक इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं है। किसने क्या कह दिया? कौन औरत? तुम मेरे साथ बाल के तरफ चलोगे। ठीक है, मगर उससे पहले हम हुमा जका के पास जाएंगे। मैं और सभी कल से इस बात पर बहस कर रहे थे। किस बात पर? कि मैं आऊंगी या नहीं? नहीं, इस बात के लिए कि तुम पेनल्टी के 20 लाख लेने के लिए जॉब नहीं छोड़ोगी। कैसी हैं हुमा आप? आई एम गुड। तुम दोनों कैसे हो? फाइन, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यू आर वेलकम। तो ये हैं मिस्टर शकील, आपके हस्बैंड। जी बिल्कुल, है ना बने बनाए मॉडल। हाँ, यस, नाइस पर्सनैलिटी। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है? हाँ, देखा होगा। इनकी पिक्चर्स अक्सर मैगजीन्स में छपती रहती हैं और छोटे मोटे एड्स में भी ये अक्सर पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और तो और बहुत सारी कंपनीज इन्हें डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते रज़िया, वरना डॉक्टर गलत दवा दे देते हैं। मैंने बताता हूँ कि इन्होंने मुझे कहाँ देखा है। यस, मैं आपसे बिल्कुल सच सच कहूँगा, मैंने आज तक कभी कैमरा फेस नहीं किया और ना ही मैंने कभी एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया। ऐसे क्यों कह रहे हो शकी? ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप इन्हें बोलने दें। ओके। भाई, फिर तो ये सवाल और भी शदीद हो जाता है कि मैंने आखिर मिस्टर शकील को देखा कहाँ। एक्चुअली आई हैव वेरी गुड मेमोरी और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मेरी शकील के साथ डिटेल्ड मीटिंग हो चुकी है एंड आई थिंक माहौल भी बड़ा खुशगवार था। मीटिंग्स तो हमारी बिल्कुल रही है, मगर अच्छे माहौल में नहीं। और आपकी मेमोरी तो बहुत शानदार है, मगर आप मुझे पहचान नहीं रही। मतलब ये कि मैं आपके हस्बैंड का सगा भतीजा हूं। व्हाट?
Oh, my God. ओह माय गॉड। मतलब हनीफ भाई वाले शकील हो तुम? जी, सही पहचाना आपने। इंटरेस्टिंग। जब से ये गाड़ी ली है हसरत ही थी कि तुम इस सीट पे दिखाई दो। आज फाइनली ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर तुम दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो, प्यार में ना हो। याद है यार मुझे अपनी कमिटमेंट, क्यों बार बार बता के ये जलील करती रहती हो? मैं तुम्हें जलील नहीं कर रही शामिल, खुद को जता रही हूँ। कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों अपने दिल पे इतना जबर कर रही होती हो। पहले तो मैं अपने पैसों वाले बाप को नीचा दिखाना चाहती थी, मगर अब इस लिस्ट में नूर बहादुर भी शामिल हो गए। क्या मतलब? ये बताने के लिए तो हम आज सफर कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम कौन सी बात करना चाहते थे? नहीं छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रही थी, प्लीज बोलो। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? मना तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मैं मदद करूंगा कहाँ पे? हसाम चौधरी और नूर बहादुर को नीचा दिखाने में, इन दोनों के रिश्तों और घरों में इंतशाब पैदा करना चाहती हूँ। मेरा साथ दोगे? तुम कुछ करने का कहो और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? शामिर, अब मैंने क्या गलत कह दिया? ऐसा कुछ मत कह, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। अब तो ये मेरे बस में भी नहीं रहा। तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पैसों के लिए नहीं ठुकरा रही। काश ये दोहराने की बजाय मुझसे ये पूछ लेती कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ओ हाँ, बताओ तुम क्या कह रहे थे? देखो एक बात तो मुझे बड़े अच्छे से क्लियर हो गई है कि ना तुम मुझसे प्यार करती हो और ना प्यार करना चाहती हो। फिर वही बात, फिर वही प्यार। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, जो बात मुझे तुमसे करनी है। शर्मिंदा होती हूँ शामिर जब मुझे कहना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। याद है खुल्द, शुरू में तुम कहती थी कि मैं किसी दौलतमंद से शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो अभी भी यही कह रही हूँ मैं। बस इसीलिए दौलतमंद बनने के लिए मैंने इस शहर के जितने भी दौलतमंद लोग थे ना, उन सब तक रसाई हासिल कर ली है और एक दौलतमंद औरत से खुफिया निकाह भी कर लिया। क्या निकाह? लेकिन किससे? तुम शायद जानती हो उसे, फीफी से। What? तो बताओ शकीला, कैसा लगा मेरा घर? देखो रायला, मैं यहाँ पर पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ। अगर तुम मुझे घर दिखा रही थी तो तुमने वक्त ही जाया किया। हाँ, मुझे सभी ने बताया था कि तुम हमेशा इस घर में आती हो, मेहमानों की तरह ड्राइंग रूम में बैठती हो और चली जाती हो। तो इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हें पूरा घर विजिट करवा दूँ, मतलब कि अंदर से भी। मैंने ये घर अंदर से भी देखा हुआ है। खैर, मुझे बताओ फिर कहाँ से काम शुरू करना है और आज क्या करना है? जब से शादी हुई है मेरे जहेज के कपड़े, मेरी ज्वेलरी, सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो तुम ऐसा करो, ये सब सेट कर दो। लेकिन रायला, ये सब काम तुम मुझसे करवाना चाहती हो?
ये सारे काम तो मासी भी कर सकती है ना? हाँ, कर तो सकती है, मगर मासी पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। अब ये सब इतना एक्सपेंसिव है। मैं जानती हूँ तुम दोस्त हो, चोरी नहीं करोगी। चलो फिर ऐसा करो कि ड्रेसेस हैं, इनको हैंग करना है, तो फिर तुम आज से ही काम पर लग जाओ। बहुत काम है, प्लीज़। 100 तो सूट्स हैं। ध्यान से, बहुत एक्सपेंसिव है, खराब ना हो जाए। शुरू में तो मैं परेशान हो गई थी खुद की शादी को लेकर, मगर जब ठंडे से सोचा तो एहसास हुआ कि इसकी शादी के बाद मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सारा बात कुछ यूं है कि अगर तुमने औलाद का इंतखाब किया होता तो मैं तब भी तुम्हारा साथ न छोड़ता। अब हमें जल्दी से खुद की शादी कर देनी चाहिए। ऑफ कोर्स। ये तो कि कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में होता भी तो खुद थोड़ी मेरी मर्जी से शादी करती। उसके दिमाग पे तो हसाम से ज्यादा दौलतमंद सवार है। हाँ, अब चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। दादा, तुम्हें तो पता है कि मैंने सारी जिंदगी ऐसे लहजे में बात नहीं सुनी जिस लहजे में उस दिन खुद ने मुझसे बात की, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो सका। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर जाऊं। जाओ, बुलाओ उसे, लेकर आओ। वो घर पर नहीं है, बस आती होगी। आप तो कह रही थी कि कोई मुझसे मिलने आए। खुद बेटा, मैं ही तुमसे मिलने आया हूँ। आओ बैठो, मैंने बात करनी है तुमसे। लास्ट टाइम तो आप बहुत गुस्से से गए थे यहाँ से। खुद तमीज से बात करो। और मामा ने भी बोला था ना आपसे कि निकाह डिक्लेयर किए बगैर इस घर में मत आइएगा। खुद क्या मामा, आपने झूठ कहा था मुझसे? नहीं, सारा ने मुझसे बिल्कुल यही कहा था। और मैं तो क्यों आ गए आप? थोड़े दिन रुके और फिर आने लगे आप। पास आ जाओ। वो तमाचा भूल गया है क्या तुम्हें? देखो खुद बेटा, इस लबोलजे में बात नहीं हो सकती। मुझे भी नहीं करनी बात, और अब तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मेरे बाबा दोबारा शादी के लिए मान गए हैं। वो राजी हो गए, मगर मैं राजी नहीं। और आपके इनकार की वजह ये शख्स है ना? फिर तो बिल्कुल सही कहता है हसाम चौधरी, आप दोनों का पहले से अफेयर था। सारा, मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो लड़की अपने बाप का जिक्र इस अंदाज से कर रही है, वो मेरी क्या खाक इज्जत करेगी? नूर, आप रुक जाएं प्लीज। नहीं सर, शायद अभी सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तुम तो अच्छी तरह जानती है कि क्या कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं आप? क्या करेंगे आप? मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ मैं सारा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। और जाते जाते मेरी एक बात सुन के जाए, ये जो घर है ना, ये आपकी बीवी का नहीं है, मेरे बाप का दिया हुआ है। आइंदा यहाँ पे कदम रखने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। जाएं अब जाएं। और इनको
अगर अपनी खुफिया बीवी से मिलना है ना तो कहीं बाहर मिल ले। खुद चलो मान लिया तुम्हारी लिफाजी काम आ गई, लेकिन अगर तुम मुझे बता देते कि तुम जका के भतीजे हो तो इसमें कोई बुराई तो नहीं थी। अगर मैं आपसे डिस्कस करता ना तो आप मुझे उन लोगों से ना मिलवाती, और मैं उन लोगों से मिलना चाहता था। तो अगर बात बिगड़ जाती? देखो ये तो सारे अमीर लोग हैं ना, जैसे कि तुम सब पैसे वालों को ना खुशामद बहुत पसंद है। लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ। हाँ तुम तो नहीं करवाती, लेकिन कुछ अमीरों का ना गरीबों को नीचे लगता देख कर ना बहुत खुशी होती है। मेरा ख्याल है कि हम बातों में लग गए हैं, बाल के घर चलते हैं। बाल के घर क्यों? हाँ, तुमने ही तो शर्त रखी थी कि पहले हम जका को मिलेंगे, उसके बाद बाल की तरफ जाएंगे। आ जाओ, चले आओ। क्या सोच रहे हो? देखो जब हमारे सारे काम हो रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से हमें बाल बाल से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो उसको बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें लेकर आ रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। रायला, तुमने कहा था कि साथ मिलकर काम करेंगे। अगर मैं अकेले इस तरह काम करूंगी तो सारा दिन लग जाएगा। जितना समेटता है समेटो, और एक काम करना, वहां से भी कर देना। हाय फ्रेंड। फाइन, क्या करी हो? बस यार, अभी ब्रेकफास्ट किया और शकीला से काम करवा रही थी। शकीला को काम समझाकर? ये शकीला है ना? हाँ वही है। अच्छा शकीला, तुम कॉफी का बोल दो। तुम्हारा मूड हुआ तो तुम भी पी लेना। ओके। इसे नौकर रख लिया है। अरे नहीं भाई, ये कब हुआ? आई स्वेयर। मगर ये हुआ कैसे? इतना मजा आ रहा है ना कि नौकरों की तरह मैं इससे काम करवा रही हूँ। ये जनाब तो सवी की दुल्हन बनना चाहती थी। मगर अब सेवी की दुल्हन की नौकर है जो इनकी औकात थी। मैं तुम्हारे घर आती हूँ और मैं अपनी आंखों से देखूंगी इसे काम करता हुआ। मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके। हेलो स्वीट हार्ट। ओह व्हाट अ सरप्राइज। बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो भाई। कौन सी खुशी मिल गई है? खुशी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ एक बोझ जरूर उतर गया। कैसा बोझ? तुमने शकीला को कॉल करके अपने और मेरे बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, फाइनली मैं तुमसे अपनी शादी डिक्लेयर करने के लिए राजी हूं। बस मेरा एक काम कर दो प्लीज। तुम्हारी बातों में मेरे लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं, लेकिन पहले काम बताओ। फिफी, लेट्स जस्ट कम टू द स्ट्रेट पॉइंट। हमें बहुत सारी चीजें अब रियलिस्टिक होके करनी पड़ेंगी। मैं खुल्द को चाहता था और ये शट अप। ये खुल्द और पैसा हासिल करने के लिए बहुत दफा समझौता हो चुका है मेरे साथ, और ये
बहुत पुरानी बात है। अब क्या हुआ है, नई बात बताओ। ओके फीफी, व्हाटएवर यू से मुझे मंजूर है। बस मुझे सीरियल बनाने के लिए पैसे दे दो और उस सीरियल में मेरे साथ खुल्द को काम करने की परमिशन दे दो। इसने जानबूझकर शायद मुझे नूर बहादुर और जैन का रूम नहीं दिखाया। खैर, नूर बहादुर की बीवी से तो मैं बाद में मिल लूंगी, लेकिन इस वक्त जैन से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये क्या तरीका है शकीला? एक कप कॉफी लेने के लिए भेजा था और तुम ये सब फैलावा छोड़कर चली गई। रायला, किचन से वापस आने में टाइम तो लगता है ना, लेकिन खैर अब टाइम नहीं लगेगा। मैंने शेफ से उसका नंबर ले लिया है। अब जो भी काम होगा उसे फ़ोन पे बता दिया करूँगी। स्मार्ट हो तो तुम, इंटेलिजेंट। लेकिन सारी बातें अब नौकरों के सामने तो नहीं कर सकते ना, इसलिए भेजने पर चली जाया करना। ओके। मैं अब तुमसे मजीद बहस नहीं कर सकती। आज हुमा जका के सामने तुमने मुझे एम्बैरस करके रख दी है। मैंने क्या एम्बैरस करवाया? यही कि तुम उनके गरीब रिश्तेदार हो। किनके? उनके रिश्तेदार? मतलब वो भी कभी इतने गरीब थे जितने कि आज मेरे अब्बू और हम हैं। हाँ, मगर अब तो उनके पास पैसा है ना। एक दिन मेरे पास भी पैसा होगा, तब तुम मुझ पे फख्र कर लेना। सुनो, तुमसे बहस करके ना मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। अच्छी भली ग्रोसरी लेने जाना था, लेकिन अब नहीं मैं जा रही। क्यों? तुम्हें ग्रोसरी लेने जाने की क्या जरूरत है? नौकर है ना, उन्हें भिजवा दो तुम। अरे वो हर चीज के ऊपर 50-50, 100-100 बचा के 3-4 हज़ार तो ग्रोसरी में से बचा लेते हैं। लिहाजा मैं नौकर के साथ ही जाती हूँ, कैश भी खुद ही पे करती हूँ, बिल भी खुद ही देती हूँ। तो इन 3-4 हज़ार बचाने के चक्कर में जो तुम्हारे लाखों का टाइम ज़ाया होता है, जिसकी इतनी वर्थ है, उसका क्या? और यार 3-4 हज़ार रुपए से उन्होंने कौन सा कोई खुद को लाइफ में बहुत सेटल कर लेना है? गरीब है, उनका भला हो जाता है इसमें। अरे शकील, आज तुम चले जाओ ना, मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, प्लीज यार। तो भाई मैं कब मना कर रहा हूँ? बल्कि तुम एक काम करो, तुम नौकरों को भी रहने दो। मैं आज तुम्हें सस्ते इलाके से शॉपिंग करके 6-7 हज़ार बचा कर देता हूँ। रियली? अच्छा, ये तुम क्रेडिट कार्ड ले लो और ग्रोसरी सारी ले आना, ठीक है? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक। यही नतीजा दिया तुमने मेरी तरबियत का, यही सिला दिया तुमने मेरी ममत और मेरी कुर्बानियों का। कौन सी कुर्बानी मामा? कुर्बानी माँ तब देती है जब वो अपने शोहर के नाम पे जिंदगी गुजारे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाले। सही कहता है हसाम, बाकी मुझे आज खुद अपनी तरबियत पे शक हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम हसाम की जुबान बोल रही हो, ये मेरी खुल्द नहीं है। ये भी मेरी माँ नहीं है, ये नूर बहादुर की बीवी है।
आपकी मोहब्बत में तो आपको कुछ नजर ही नहीं आता। मैंने तुम्हारी खातिर उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन शुक्र है उन्होंने अपना दरवाजा मुझ पे बंद नहीं किया। बस थोड़े दिन अपने बाप के घर में मुझे रहने की इजाजत दे दो, जिसका हक आज तुमने मुझसे छीन लिए। नूर बहादुर के अलावा आप किसी को भी इस घर में बुलाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तुम्हारी बहुत मेहरबानी, फोन करके अपने बाप को बता दो कि वो आके तुम्हारे साथ रह ले। मैं बहुत जल्द अपना बंदोबस्त कर लूंगी। इसका मतलब आप पापा से रीमैरिज करने के लिए तैयार नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको लगी तो नहीं? अंधे हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां भी टूट गई हैं। आप प्लीज चले मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे, मेरे घर पहुंचा दो। अच्छा चलिए, मैं आपको आपके घर ले जाता हूँ। उठें प्लीज, हिम्मत करें। आए प्लीज, आए आराम से आराम से आए। बैठे आप प्लीज, बैठिए 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 प्लीज। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग कभी गलत नहीं कहते। बुजुर्गों की कहावत है, सफर में कभी बुरा मत सोचो, बुरा हो जाता है। आप ठीक कह रही हैं, इंसान को वैसे भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मगर सफर में हादसात के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब मुझे देखो, घर से अकेली निकली थी, एक्सीडेंट का सोच रही थी कि कोई गाड़ी टक्कर ना मार जाए मुझे, और वही हुआ। सही कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रहा था और एक्सीडेंट हो गया। ये उल्टे हाथ से लेकर सीधे हाथ पर रोक देना। जी, ये तो मैं फिर बाल की गलियों में वापस आ गया हूँ। आप बंगला नंबर 27 में रहती हैं, जहाँ बाल रहता है? बाल कौन? बंगला नंबर 27 तो मेरा ही है। मगर बाल तो कहता है कि वो बंगला उसका है। अरे कौन बाल? मैं किसी बाल को नहीं जानती, तुम चल के खुद देख लो। जी। जब से शादी हुई है, मेरे जहेज के कपड़े, मेरी ज्वेलरी, सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो तुम ऐसा करो, ये सब सेट कर दो। अब ये सब इतना एक्सपेंसिव है, मैं जानती हूँ तुम दोस्त हो, चोरी नहीं करोगी। ध्यान से, बहुत एक्सपेंसिव है, खराब ना हो जाए। बस यार, अभी ब्रेकफास्ट किया और शकीला से काम करवा रही थी। शकीला को काम समझाकर? ये शकीला है ना? हाँ, वही है। अच्छा शकीला, तुम कॉफी का बोल दो। वाकई सहना तो बहुत मुश्किल होगा, मगर ऊंचाई का रास्ता चढ़ना मुश्किल ही होता है।
शकीला, शकीला। हाँ ब्राइला। मैंने आज सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट डिनर पर जाना है। तुम ऐसा करो, ये ड्रेस प्रेस करवा दो। क्या? सॉरी, मैं फेंकना नहीं चाह रही थी, बस गिर गया। इट्स ओके। तुम्हारे ऑफ होने में भी 15 मिनट बाकी हैं, तब तक ही आयरन हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बताओ। देखो, माना कि मैं अब सहेली से ज़्यादा तुम्हारी सर्वेंट बन गई हूँ, लेकिन कम से कम दोस्तों के सामने मुझे यूं जलील तो मत करो। मैं आज के बाद ध्यान रखूंगी तुम्हारी ईगो हर्ट ना हो, लेकिन तुम्हें भी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का ख्याल? देखो, हम इस तरह 1 to 1 बात कर रहे हैं तो तुम मुझे इस तरह रायला बोल सकती हो, मुझे तुम कहकर मुखातिब कर सकती हो, लेकिन जब हमारे बीच कोई तीसरा होगा तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी और ना ही मुझे तुम बोलोगी, क्योंकि ये मेरा इमेज का सवाल है। क्या सैवी और बाकी फ्रेंड्स के सामने भी? चलो फिर, तुम गज़ल और खुल्द के सामने तो मुझे बोल सकती हो, I mean, मेरे नाम से बुला सकती हो, लेकिन बाकियों के सामने तुम मुझे मैडम बोलोगी। ओके? ओके, खुल्द और गज़ल, इन दोनों के अलावा एक और, यानी सैवी के सामने भी मैं तुम्हें एक सहेली की तरह ही ट्रीट करूंगी। आई डोंट माइंड। सभी के सामने तो तुम मुझे रायला बोल सकती हो, लेकिन आज के बाद तुम सभी को सभी नहीं बोलोगी। तो फिर? सभी को तुम आज के बाद सर बोलोगी, ठीक है? ओके।